नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विथ युवा में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, सब कुछ बहुत मस्त चल रहा होगा। दोस्तों हिस्ट्री की गाड़ी को हम आज आगे बढ़ाते हैं और कल की क्लास से ही कनेक्ट करते हुए इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों पिछली क्लास में, पिछले डिस्कस में हमने उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक विस्तार को और आर्यों के भौगोलिक विस्तार के बारे में जानकारी देने वाले पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों को पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ें हमें इस काल के बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम उत्तर वैदिक कालीन धर्म व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। दोस्तों धर्म व्यवस्था इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ पर धर्म में कई प्रकार के बदलाव आए हैं, कई प्रकार के परिवर्तन इस काल में हुए हैं। दोस्तों धर्म व्यवस्था को ही हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमने उत्तर वैदिक काल को प्रारंभ किया, उसके बाद हमने उसकी भौगोलिक स्थिति को पढ़ना शुरू किया और सीधा अब हम उसके धर्म को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन धर्म को मैं अपने हिसाब से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि आज की इस क्लास में अगर हम धर्म व्यवस्था को पढ़ लेते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण को पढ़ लेते हैं, तो हमें राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, कृषि, पशुपालन, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी क्योंकि इस काल में धर्म का हर जगह हस्तक्षेप है। चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे कृषि या पशुपालन हो, चाहे इनकी आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे इनके धार्मिक संगठन हो, हर जगह धर्म का हस्तक्षेप है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम उत्तर वैदिक कालीन धर्म को पढ़ रहे हैं। और दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले मैं हर बार हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि दोस्तों धर्म, रिलीजन, धर्म और ये हमारा रिलीजन बहुत सेंसिटिव है और भारत में तो धर्म को लेकर व्यक्ति बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और बहुत सेंसिटिव है, अति संवेदनशील है। कई बार दोस्तों पढ़ाते समय ऐसा लगता है और लोगों को ये महसूस होने लगता है, पढ़ते हुए भी और पढ़ाते हुए भी, कि हम हमारे धर्म को लेकर, हम हमारे वर्ग को लेकर, हमारे मजहब को लेकर कुछ त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर रहे हैं, कुछ एरर्स हैं हमारी व्याख्या में। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लेजेंड्स के द्वारा पढ़ रहे हैं, ये किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। तो दोस्तों धर्म के चश्मे से, जाति वर्ग के, वंश मूल के, इन सारे चश्मों को उतार कर हम अगर धर्म को पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही। लेकिन दोस्तों अगर आप एक वर्ग विशेष के बारे में सोचकर या आप अपने धर्म से जोड़कर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे इस सब्जेक्ट को समझने में। तो दोस्तों हमें न्यूट्रलाइज होकर इस चीज़ को पढ़ना है। धर्म क्योंकि भारत में अति संवेदनशील है और लोग इसके प्रति भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो कई बार ऐसे विचार मन में आ जाते हैं, ऐसा लोग सोचने लगते हैं कि हमारे धर्म विशेष को ठेस पहुंचाया जा रहा है, हमारे संस्कृति को गलत बताया जा रहा है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है, जो बुक्स में लिखा है उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और दोस्तों बहुत विस्तार में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि धर्म का हस्तक्षेप राजनीति पर पूरा प्रभाव डालता दिखाई देगा इस समय। और वर्तमान की तरह इस समय भी धर्म को सेंट्रलाइज्ड किया जाएगा और केंद्रीकृत करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था।
दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन धर्म, हमने ऋग्वेद काल में भी धर्म को पढ़ा था और हम उत्तर वैदिक काल में भी धर्म को पढ़ रहे हैं, जबकि पूरे वैदिक काल में धर्म एक समान हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। 500 साल के इतिहास में 1500 से 1000 तक हमने ऋग्वेदिक काल को पढ़ा था। वहाँ पर हमने धर्म में कई सारी ऐसी चीज़ें देखी जो प्रकृति से जुड़ी हुई थी, जो देवताओं से और रीति रिवाजों से, संस्कृति से जुड़ी हुई थी। दोस्तों इस काल में भी धर्म इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बदली हैं। दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन धर्म वर्तमान धर्म के स्वरूप जैसा ही था, क्योंकि आज हम हमारी धर्म व्यवस्था को पढ़ते हैं तो हमारा धर्म हमें उत्तर वैदिक कालीन धर्म की तरह दिखाई देता है। दोस्तों हमने जब ऋग्वेदिक काल पढ़ा था तब मैंने धर्म व्यवस्था को पढ़ाते समय पहली लाइन यही बोली थी कि धर्म की पर्टिकुलर कोई परिभाषा नहीं होती, धर्म की पर्टिकुलर एक विशेष कोई परिभाषा नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म की खोज अपने अपने परिवेश में अपने अपने हिसाब से ही करता है। धार्मिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति दोनों में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य होता है, जरूर होता है। दोस्तों संस्कृति क्या है? खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोलचाल, उठना बैठना, चलना, ये सारी चीज़ें अर्थात हमारे दैनिक क्रिया, हमारे दैनिक जीवन की क्रियाएं, हमारी दिनचर्या हमारी संस्कृति में आती है। और धर्म दोस्तों इसकी तो कोई परिभाषा नहीं है, इसीलिए धर्म को लेकर कई सारे झगड़े हैं। तो दोस्तों हमें पढ़ना है एग्ज़ाम्स के लिए, हमें पढ़ना है नॉलेज के लिए। मेरा उद्देश्य ना किसी धर्म को ठेस पहुंचाना है, ना किसी व्यक्ति के विचारों को ठेस पहुंचाना है। मेरा उद्देश्य केवल CSC एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाना है, नॉलेज के लिए पढ़ाना है। तो दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन धर्म में कई सारे परिवर्तन आए हैं, कई सारी ऐसी गतिविधियां इस काल में हुई हैं जिसने भारतीय धर्म को, खासकर हिंदू धर्म को और हिंदू दर्शन को अति निम्न बना दिया। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भारतीय धर्म और दर्शन को अपनी उच्चता की पराकाष्ठा की सीमा पर इस काल के विद्वानों ने लेकर गए हैं। दोस्तों ये दोनों दृष्टिकोण हमारे हो सकते हैं, ये दो प्रकार की बातें हम इस काल के धर्म को लेकर कह सकते हैं। दोस्तों बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आप बस 5 से 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा आपको उत्तर वैदिक कालीन धर्म को पढ़ने में। दोस्तों अगर आज की क्लास आप देख लेते हैं तो आपके मन से सारे के सारे वहम दूर हो जाएंगे, आपके मन से अंधविश्वास, अंधभक्ति, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और धर्म की जो सही परिभाषा है वो हमारे सामने आएगी। तो दोस्तों उत्तर वैदिक कालीन धर्म या वैदिक कालीन धर्म ये हिंदू धर्म के जन्म का सूचक है। यहीं से हिंदू धर्म की यात्रा शुरू होती है, यहीं से हिंदू धर्म अपने जन्म की कहानी हमें बताता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म वैदिक लोगों द्वारा स्थापित था, आर्यों द्वारा स्थापित था, लेकिन हिंदू धर्म को सनातन धर्म की संज्ञा है और इसके संस्थापना को लेकर, इसकी स्थापना को लेकर कोई भी सटीक मत हमारे पास नहीं है। इसे अजन्मा, अमर, आदि और अनंत इस प्रकार की संज्ञा दी जाती है और इसी धर्म को सनातन धर्म की संज्ञा दी जाती है। तो दोस्तों इस काल का जो धर्म है, उत्तर वैदिक काल का धर्म, दोस्तों ऋग्वैदिक काल की तरह ये प्रकृति प्रधान धर्म है। इस काल का धर्म भी
प्रकृति प्रधान धर्म हैं। दोस्तों इस काल में ऋग्वैदिक काल की तरह कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इस काल में वस्तुओं की पूजा की जाने लगी। प्रकृति प्रधान धर्म है और वस्तुओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा भी इस काल के धर्म में पहली बार की जाने लगी है। कि वस्तुओं की पूजा हमने ऋग्वैदिक काल में नहीं पढ़ी थी। आज की तरह हम देखें कि हम कार लाते हैं तो पहले अगरबत्ती नारियल, हम कोई मशीन लाते हैं पहले अगरबत्ती नारियल फूल माला, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये बेवकूफ़पना नहीं है, ये किसी प्रकार का जाहिलपना नहीं है, ये हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा है। अगर कोई इसका विरोध करता है तो वह स्वयं गलत है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे शास्त्र हमें कभी भी किसी को नीचा दिखाने का या किसी को असमान बताने का कार्य नहीं करते। हालांकि कुछ तो एरर्स हैं हमारे धर्म में भी, इसलिए तो धर्म सुधार आंदोलन भी चलाए गए हैं। तो दोस्तों इस काल में धर्म प्रकृति प्रधान धर्म है और वस्तुओं की पूजा भी की जाने लगी। दोस्तों ऋग्वैदिक काल की तरह इस काल का धर्म उपयोगितावादी सिद्धांत पर आधारित है, भौतिकवादी सिद्धांत पर आधारित है। भौतिकवादी सिद्धांत, इस काल का धर्म भौतिकवादी सिद्धांतों पर आधारित था। दोस्तों भौतिकवादी सिद्धांत का अर्थ क्या है? यहाँ पर जो धर्म है, इस धर्म ने मनुष्य के उपयोगों के लिए कार्य किया है। मनुष्य ने कई सारी प्रार्थनाएं की हैं और मनुष्य ने कई प्रकार की प्रार्थनाओं से अपने उपयोगी वस्तुओं की मांग की है, अपने अपने कार्यों के सफलता के लिए मांग की है, अपने अपने इच्छाओं की प्राप्ति के लिए ईश्वर से मांग की है। इसीलिए इसे भौतिकवादी या उपयोगितावादी धर्म कहा गया। दोस्तों प्रकृति प्रधान धर्म यहाँ पर भी है, वस्तुओं की पूजा शुरू हो चुकी है, भौतिकवादी सिद्धांत मौजूद है। और दोस्तों इस काल में हमने पढ़ा है कि समाज कई वर्गों में विभाजित हो चुका है, कई प्रकार की कुरीतियाँ हमारे इस समाज में मौजूद हो चुकी हैं जो हमारे धर्म को प्रभावित करती हैं। हालांकि धर्म ही सामाजिक स्थिति को भी डिफाइन करता है। तो दोस्तों हमने ऋग्वैदिक काल में केवल एक वेद को पढ़ा था। हमने ऋग्वैदिक काल में केवल इस वेद को पढ़ा था जिसका नाम है ऋग्वेद। अब दोस्तों यहाँ पर हम शुरू करेंगे अगले 3 वेदों की जन्म की कहानी। अगले 3 वेदों की जन्म की कहानी यहाँ पर शुरू होती है। कई प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ, कई प्रकार के उपनिषद, अरण्यक, इन प्रकार की रचनाओं का जन्म भी आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 कर हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एक क्लास में हम केवल धर्म को समझेंगे, दूसरी क्लास में हम इसके फैक्टों को समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें की गई है। वेद, उपवेद, कई प्रकार के और सारे हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उन्हें हम फैक्ट की तरह अगली क्लास में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब ऋग्वेद के अलावा अन्य 3 वेद भी हमें जानकारी देते हैं। इन तीनों वेदों का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस धर्म में, आज की इस क्लास में मैं देने वाला हूँ। दोस्तों हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद काल में प्रार्थनाएं और भावनाएं,
इन सारी चीज़ों, प्रार्थना भावना, इन सारी चीज़ों से ईश्वर की पूजा की जाती थी कि ईश्वर को बैठे प्रार्थना की और ईश्वर के सामने अपनी भावनाएं प्रस्तुत की, पूजा हो गई। ऋग्वेद काल में कई सारे मंत्र हैं। इस ऋग्वेद में 10,462 मंत्र हैं या ऋचाएँ हैं, 1028 सूक्त हैं। तो दोस्तों अब आर्य थोड़ा सा बोर हो चुके हैं ऋग्वेद से। जो अनुष्ठान है इसमें, ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं, अब यहाँ एक ही एक प्रकार की प्रार्थनाएं और अनुष्ठान कर करके 500 साल में आर्य बोर हो गए होंगे। 500 साल में आर्यों को ऐसा लगा होगा कि अब कुछ नया करना चाहिए। तो दोस्तों कुछ नए करने के उद्देश्य से ही अब यहाँ पर आने वाले 3 वेदों का जन्म होने वाला है। दोस्तों इस ऋग्वेद के कुछ सूक्तों को चुनकर इस ऋग्वेद के कुछ सूक्तों को चुनकर लयबद्ध किया गया। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों को चुनकर लयबद्ध किया गया और इसे गाने लायक बनाया गया, इसे भजन करने लायक बनाया गया। भारतीय इतिहास में पहली बार संगीत की बात अब होने वाली है और इसी से जन्म हुआ हमारे सामवेद का। ऋग्वेद से ही सामवेद का जन्म हुआ। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों को चुनकर लयबद्ध किया गया और एक नए वेद की रचना की गई जिसे हम सामवेद कहते हैं। इस सामवेद में संगीत की बात की गई है और सामवेद में संगीत और भारतीय संगीत कला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों हमारा सामवेद संगीत को समर्पित है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में गीता के सार में ये कहा भी है कि वेदा नाम सामवेदो रूपो अस्मि, कि संगीत रूपी सामवेद में भी मेरा निवास है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने तो कह ही दिया था कि कण कण में मेरा निवास है, हर जगह मेरा निवास है। अर्जुन तुझ में भी मैं हूँ और मुझ में भी तू है। तो दोस्तों उन्होंने इस प्रकार से सामवेद को डिफाइन किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे सामवेद का जन्म हुआ और अगले हमारे 3 वेद, जिसमें एक हमारा सामवेद है, इसके बाद हमारे यजुर्वेद और अथर्ववेद का भी जन्म हुआ उत्तर वैदिक काल में। दोस्तों हमारा यजुर्वेद ये यज्ञ से संबंधित है, अथर्ववेद हमारा जादू टोना और तंत्र मंत्र से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है, यजुर्वेद हमारा यज्ञ से संबंधित है। इसमें कई प्रकार के ऐसे अनुष्ठान हैं जो अस्त्र शस्त्रों से रिलेटेड है और अथर्ववेद हमारा जादू टोना व तंत्र मंत्र से संबंधित है। दोस्तों अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है और इसके प्रमुख देवता भगवान शिव हैं। भगवान रुद्र को समर्पित ये वेद है और भगवान श्री कृष्ण को या भगवान विष्णु को सामवेद के रूप में देखा जाता है। और सामवेद के रूप में क्योंकि भगवान जी श्री कृष्ण ने ये हमारे से कहा है गीता में, ये उनने हमसे ही कहा है कि सामवेद में भी मेरा निवास है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 3 वेदों का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? ये जो हमारा भारत है दोस्तों, अगर आपने लास्ट क्लास देखी होगी तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं गंगा और यमुना, इसके बीच के जो क्षेत्र है, इसका बीच का जो क्षेत्र है जिसे हम ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश या गंगा यमुना द्वार कहते हैं। क्योंकि दोस्तों पूर्व से
माफ कीजिए, पश्चिम से सीमा अब हटकर, क्योंकि हमारी सदा नीरा या गंडक नदी तक पहुंच गई थी और यहीं पर आर्यों ने कई सारे ग्रंथों की रचना की और यहीं पर इन्होंने सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का संकलन किया। दोस्तों, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति ने सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, इसकी हमें जानकारी नहीं है। और दोस्तों, इनके उपवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में फैक्ट के रूप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे वेदों का, 3 वेदों का जन्म हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारे वेदों की जन्म की कहानी। यहाँ पर कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे गए। दोस्तों, 800 से 600 BC हमारे भारत में ब्राह्मण युग माना जाता है और इन ब्राह्मण युग में, इस ब्राह्मण युग में कई प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, जिसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ, इस प्रकार के कई सारे ब्राह्मण लिखे गए और ये सारे हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। दोस्तों, वेदों का जन्म कैसे हुआ, हमारे ब्राह्मण ग्रंथ कब लिखे गए, कहाँ लिखे गए, इन सब बातों का जवाब इस क्लास में मैंने आपको दिया है। अब दोस्तों, डिटेल से पढ़ते हैं हम कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और अंतिम समय में वेदों के अंत अर्थात उपनिषदों की रचना हुई, तो क्यों हुई, क्या कारण रहे होंगे कि हमने ये बात कही कि हिंदू धर्म का यहाँ पर एक निम्न स्तर देखने को मिला है, तो एक हाईएस्ट लेवल भी हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों कहा गया, इसके क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, हमने पढ़ा था, पिछली क्लासेस से सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी, इसलिए मुझे बार बार ये बोलना पड़ेगा कि हमने पढ़ा था। दोस्तों, हमने पढ़ा था ऋग्वेदिक काल में कि इस काल में जो देवी देवता थे, अर्थात ऋग्वेदिक काल में जो देवी देवता थे, उनमें सबसे प्रमुख देवता हमारे इंद्रदेव थे। ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वेदिक काल के। लेकिन दोस्तों, अब उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति या विधाता या ब्रह्मा, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण देवता उत्तर वैदिक काल के हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि इंद्र के से ये गद्दी क्यों छीन ली गई, क्यों इंद्र को प्रमुख देवता से, सबसे मुख्य देवता से सीधा हटा दिया गया और प्रजापति या विधाता या ब्रह्मा ने अपने हाथ में सत्ता को ले लिया। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। जिस दिन हम कथा करवाएंगे उस दिन आपको ज़रूर बुलाएंगे और उस कथा में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि हमें एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है, तो हमें ये पता करना है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही है। प्रजापति, ब्रह्मा या विधाता, अब सत्ता इनके हाथ में है। दोस्तों, इस काल में एक और महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि, लेकिन इस काल में दूसरे महत्वपूर्ण देवता भगवान शिव अर्थात रुद्र, जो वैदिक काल में, ऋग्वेदिक काल में पशुओं के मुख्य देवता हुआ करते थे। भगवान महाकाल आज हमारे भारत में सर्वाधिक अगर कुछ मार्केट में चल रहा है, हमारे हिंदू धर्म में अगर सबसे ज़्यादा अगर
किसी देवता के लिए आस्था प्रकट की जा रही है तो वो हमारे भगवान शिव है। दोस्तों भगवान शिव इसी समय से अब सत्ता में आए हैं, अर्थात सत्ता में आए से मतलब मुख्य हुए हैं। भगवान शिव की सत्ता तो वर्षों से है, हमारे बाबा महाकाल तो हमेशा से सत्ता में रहे हैं। तो दोस्तों रुद्र, जिसे ऋग्वेदिक काल में कृतिवास, महाकाल या फिर रुद्र कहा गया। दोस्तों भगवान शिव को कृतिवास कहा गया क्योंकि ये खाल धारण करते थे। कृतिवास का अर्थ खाल धारण करने वाला देवता होता है, और ये पशुओं के देवता होते थे। दोस्तों पशुओं के देवता इसलिए क्योंकि इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता था। इनके दो रूप ऋग्वेदिक काल में प्रचलित थे, जिसमें शिव रूप और महाकाल या रुद्र रूप। शिव रूप मंगलकारी रूप माना गया है, शुभकारी रूप माना गया है, और रुद्र रूप अमंगलकारी और भयानक स्वरूप माना गया है। दोस्तों इस काल के तीसरे महत्वपूर्ण देवता भगवान विष्णु। इस काल के तीसरे महत्वपूर्ण देवता भगवान विष्णु हो गए हैं। दोस्तों भगवान विष्णु के 3 पग वाले स्वरूपों का वर्णन इसी काल में हमारे सामने आया है। उत्तर वैदिक काल में 3 पग वाले स्वरूप का अर्थ है, दोस्तों हमने सीरियल्स में, कहानी में, किस्सों में, परिवार में कई जब एक माहौल बनता है धार्मिक तो ये बातें निकल आती है कि दोस्तों राजा बलि ने तपस्या करके सारी चीज़ें भगवान ब्रह्मा से मांग ली थी, और भगवान विष्णु ने जाकर बलि से ये सारी चीज़ें दान में मांगी, और भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे 3 पग दे दो वामन अवतार में। और 3 पग जमीन के नाम पर भगवान विष्णु ने अपनी माया से पूरे ब्रह्मांड को 3 पैरों से नाप दिया। यही इनके 3 पग वाले स्वरूप का वर्णन था, जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुआ, और ये इस काल के संरक्षक या पालनकर्ता देवता के रूप में जाने जाने लगे। ये इस काल के 3 महत्वपूर्ण देवता हो गए, इंद्र, अग्नि और वरुण। इनका मान अब घट चुका है। तो दोस्तों इस काल से शुरू हुआ है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का सत्ता में आना। सत्ता में आने से अर्थ है मुख्य देवी देवताओं के रूप में पूजा किए जाना। दोस्तों इस काल के तीसरे महत्वपूर्ण देवता हमारे विष्णु हैं। इसके अलावा अब धार्मिक व्यवस्था में, ये तो देवी देवताओं की स्थिति है, अब धार्मिक व्यवस्था में दोस्तों कुरीतियाँ और गलत रीति रिवाज शामिल हो गए। तो दोस्तों अब हम कुरीतियाँ, रीति रिवाज, इन चीज़ों का डिस्कस करते हैं, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो गलत रीति रिवाज इस काल में शुरू हुआ, क्योंकि दोस्तों ब्राह्मण अब सर्वोच्च स्थान पर आ जाएंगे। हम सामाजिक व्यवस्था में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था। अब ब्राह्मण यहाँ पर सर्वोच्च स्थान पर आ जाएंगे, सबसे उच्च लेवल पर आ जाएंगे, और यहाँ पर शूद्र इनकी सामाजिक व्यवस्था का सबसे निचला हिस्सा हुआ करते हैं। ये ब्राह्मण, ये हमारे क्षत्रिय, ये हमारे वैश्य और ये हमारे शूद्र। दोस्तों जिसने पहली क्लास देखी है, अर्थात ऋग्वेदिक काल की धार्मिक क्लास देखी है, वहाँ पर एक देवता है पूषण। दोस्तों पूषण ऋग्वेदिक काल में पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में देखे जाते थे। भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में देखे जाते थे। वो पशुओं के देवता माने जाते थे। उन्हें अनार्यों का देवता भी माना जाता है, जो अथर्ववेद से संबंधित थे। लेकिन पूषण को पशुओं का संरक्षक देवता के रूप में माना जाता था। और दोस्तों उत्तर वैदिक काल में समाज का तो विभाजन पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने किया, साथ ही साथ देवताओं का भी विभाजन कर दिया गया। अब यहाँ पर पूषण शूद्रों के देवता माने जाने लगे, अर्थात शूद्रों की तुलना
अब जानवरों से की जाने लगी। शूद्रों को अति निम्न, अछूत, अस्पृश्य यहीं से मानना शुरू किया गया है। ऋग्वैदिक काल में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में पूषण को शूद्रों का देवता माना जाने लगा। अब जाकर हमारे समाज में गलत रीति रिवाज शामिल होने लगे। ब्राह्मण दोस्तों सबसे उच्च लेवल पे थे और शूद्र सबसे निम्न लेवल पे थे, इसलिए पूषण को शूद्रों का देवता बना दिया गया। तो दोस्तों ये देवी देवता का भी विभाजन अब किया जाने लगा। अब दोस्तों हम शुरू कर सकते हैं इस काल में अनुष्ठानों को पढ़ना कि इनकी पूजा विधि, रीति रिवाज किस प्रकार के हुआ करते थे, क्योंकि हमारा धर्म बहुत ज़्यादा प्रभावित है इस उत्तर वैदिक काल से। दोस्तों हमारे उत्तर वैदिक काल में क्योंकि ब्राह्मण अब सर्वोच्च हो चुके हैं, सबसे ऊपर लेवल पर कौन है? हमारे ब्राह्मण। अब यहाँ पर ब्राह्मण धर्म में भी सबसे उच्च लेवल पर है। हमने पढ़ा था कि ब्राह्मणों ने अपने आप को ब्रह्मा से मुख से जन्मा हुआ बताया है, शूद्रों को इन्होंने पैरों से जन्मा बताया है, यहाँ पर क्षत्रियों को हाथों से जन्मा बताया गया है। और हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस सूक्त का वर्णन भी पढ़ा था कि कहा गया ब्राह्मणोश्य मुखमासित बाहुराजन्य कृतः पुरु तदस्य यब्देश्य पदव्याभ्यम शूद्रे अजायतः। ये श्लोक मैंने बहुत अच्छे से देवपुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है, इसे मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो दोस्तों इस काल में रीति रिवाज, अब दोस्तों यहाँ पर धर्म एक वर्ग के लिए हो चुका है, अर्थात एक वर्ग ने धर्म पर अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश की है। एक वर्ग ने धर्म पर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की है। दोस्तों इस काल में अब पूजा पाठ, कर्मकांड, आडंबर, मंत्रोच्चारण, इन सब प्रकारों से अब पूजा की जाने लगी है। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर कर्मकांड, आडंबर और मंत्रोच्चारण शुरू हो गया है। दोस्तों इस काल में ब्राह्मणों ने स्वयं को अदाई अर्थात दान लेने वाला, ब्राह्मणों ने स्वयं को अदाई कहा, अर्थात दान लेने वाला। अब आप किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करवाओगे, अब आपको दान देना पड़ेगा। अब ब्राह्मणों ने यहाँ से दान लेने की प्रथा प्रारंभ की। ये दान में सोना, चांदी, हीरा, मोती, जमीन, दासी, पशुधन और दोस्तों कई सारी गायें, घोड़े ये मांगते हैं। अब ये कहते हैं कि अगर आपको पूजा पाठ करवानी है तो आप ये सारी चीज़ें हमें दान में दो। ये चीज़ें सारी बुक्स में लिखी है और ये 100% है। हम आज भी पूजा करवाते हैं, हम किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करवाते हैं तो हम एक ब्राह्मण को बुलाते हैं जो हमसे दान में कुछ ना कुछ तो अवश्य लेकर जाता है। तो दोस्तों ब्राह्मणों को अदाई कहा गया और ब्राह्मणों ने अब यहाँ पर पहली बार मुख से मांगना शुरू कर दिया।
दोस्तों अब यहाँ पर कर्मकांड किया जाने लगा। षोडश मातृका, नवग्रह, कलश जमवाओ, चारों ओर दीपक लगाओ, फल फूल, ये सारी चीज़ें कर्मकांड और आडंबर के अंतर्गत आती है। इस काल में आर्य कर्मकांड और आडंबर प्रधान हो चुके हैं और इस प्रकार से अनुष्ठानों में कर्मकांड आडंबर किया जाने लगा है और मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान किए जाने लगे हैं। दोस्तों इस काल में धर्म हालांकि भौतिकवादी है, लेकिन यहाँ पर धर्म में कुरीतियाँ आने लगी हैं। कई प्रकार के यज्ञ किए जाने लगे हैं। दोस्तों यज्ञ पहले भी किए जाते थे ऋग्वैदिक काल में, और उससे पहले भी हड़प्पा काल में किए जाते होंगे, लेकिन अब यहाँ पर जो यज्ञ किए जाते हैं ये बेहद अलग यज्ञ हैं। यहाँ पर मंत्रोच्चारण द्वारा यज्ञ किया जाता है। दूसरी चीज, यज्ञों में पशु बलि या मनुष्यों की बलि, पशुओं की बलि या मनुष्यों की बलि दी जाने लगी। अग्नि में डायरेक्ट ले जाके पशु को जला देना। अब दोस्तों यहाँ पर बलि कई प्रकार की होती है, बलि को लेकर कन्फ्यूजन है। एक बलि का अर्थ होता है कि पशु हत्या या नर हत्या, कि आप जाकर किसी देवी देवता के सामने पशुओं की गर्दन काट डालो, वो पशु बलि, वो अलग चीज़ है। दोस्तों दूसरी प्रकार की बलि का अर्थ होता है उपहार या फिर भेंट देना। हम जो उपहार देते हैं या हम कर देते हैं, टैक्स देते हैं, उसको भी बलि कहा जाता था। वो तीसरे प्रकार के बलि का अर्थ है वीर व्यक्ति, बजरंग बली वाला बलि, अर्थात वीर व्यक्ति। तो दोस्तों ये तीन प्रकार की बलियां हुआ करती हैं। बलियों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे एक कमेंट आया था कि आप बलि का अर्थ गलत बता रहे हो, तो भाई बलि के 3-4 अर्थ हैं, केवल एक अर्थ नहीं है। हालांकि पशु बलि दी जाती थी इस समय, और नर बलि भी दी जाना शुरू हो गई। ये यज्ञ करने का तरीका हो गया। दोस्तों इस काल में कई प्रकार के यज्ञ शुरू हुए। व्रात स्त्रोतम यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, हमारा राजसूय यज्ञ, हमारा ये जो पुरुष में यज्ञ जिसमें नर बलि दी जाती थी, इस प्रकार के कई सारे यज्ञ प्रारंभ हो चुके हैं। और हमने पढ़ा है कि यज्ञ के लिए तो यजुर्वेद का जन्म हो चुका है। दोस्तों ये रीति रिवाज इस काल में शुरू हुए हैं। तो दोस्तों पूजा पाठ का ये तरीका था। ब्राह्मणों ने स्वयं को अदाई कहा और पशु या मनुष्यों की बलि दी जानी शुरू हो गई। दोस्तों अगली चीज, इस काल में जो हमारी महिलाएं हैं, क्योंकि हम सामाजिक स्थिति में महिलाओं की स्थिति तो पढ़ेंगे ही, लेकिन रीति रिवाज पढ़ रहे हैं तो महिलाओं से संबंधित रीति रिवाज भी यहाँ पर शुरू हुए हैं। दोस्तों अब यहाँ पर महिलाओं को अति निम्न शराब और जुए के भांति तीसरा दोष, महिलाओं को अबला, पैर की जूती समझा जाने लगा। महिलाओं के साथ सारी कुरीतियाँ प्रारंभ हो गई। मैं सामाजिक स्थिति में पढ़ाऊँगा कि महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की रही, लेकिन यहाँ पर महिलाएं धर्म से काफ़ी प्रभावित हुई हैं। यहाँ पर महिलाओं को अब अबला समझा जाता है। महिलाओं को यहाँ पर पहली बार निम्न समझा जाने लगा और पहली बार ही महिलाओं से शिक्षा के अधिकार छीन लिए गए, जनेऊ संस्कार के अधिकार छीन लिए गए। दोस्तों इस काल में 16 संस्कार का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 16 प्रकार के जो हमारे संस्कार होते हैं उनका प्रारंभ हुआ। अब 16 संस्कार क्या होते हैं? 16 प्रकार के संस्कार होते हैं गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक। पहला संस्कार गर्भाधान, गर्भ में बच्चे का आना, और अंत्येष्टि अर्थात मृत्यु। इन 2 संस्कारों को हम कभी नहीं देख सकते, और इन 16 संस्कारों का प्रचलन यहाँ पर हुआ है। महिलाओं से और शूद्रों से सबसे महत्वपूर्ण संस्कार
11वां संस्कार, जिसे हम उपनयन या जनेऊ संस्कार कहते हैं। शूद्रों से और महिलाओं से यहाँ पर जनेऊ संस्कार छीन लिया गया। अब ना शूद्र जनेऊ धारण कर सकते हैं, ना महिलाएं जनेऊ धारण कर सकती हैं। इनसे ये वाला अधिकार भी छीन लिया गया। तो दोस्तों आज हम वर्तमान समय से अगर तुलना करें तो वर्तमान समय में भी शूद्र अब तो वैसे बंद कर दिया है, केवल ब्राह्मण जनेऊ धारण करते हैं, लेकिन उस समय सबको जनेऊ धारण करने का अधिकार था और आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में महिलाओं से और शूद्रों से ये अधिकार छीन लिया गया। महिलाओं को उस काल में हमने पढ़ा था कि देवी माना जाता था। महिलाओं की पहली बार स्थिति उत्तर वैदिक काल में ही तो खराब हुई है। पहली बार महिलाओं से पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जनेऊ संस्कार छीन लेना, महिलाओं को जूती मानना, महिलाओं को अति निम्न मानना, पैर की धूली समझना, महिलाओं को कमजोर समझना, इसी काल में प्रारंभ हुआ। ये महिलाओं के साथ हुआ है हमारे देश में। तो दोस्तों धर्म ने इस प्रकार हमारे संस्कृति को, समाज को और हमारी राजनीति को प्रभावित किया है। दोस्तों यहाँ पर गोत्र व्यवस्था, ये तो खैर हम सामाजिक व्यवस्था में पढ़ेंगे, लेकिन गोत्र व्यवस्था का जन्म भी हुआ है और यहाँ पर 8 प्रकार के विवाह भी प्रचलन में आए हैं दोस्तों, जिसमें 4 उच्च विवाह हैं और बाद के 4 निम्न विवाह हैं। इसके अलावा 2 विवाह अनुलोम और विलोम विवाह भी इस काल में प्रारंभ हुए। दोस्तों 8 प्रकार के विवाह, 16 संस्कार, यज्ञ, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आने वाले वैदिक काल में, अर्थात उत्तर वैदिक काल में, आने वाली क्लास में पार्ट 2 में। तो दोस्तों इस प्रकार से काम किया जाने लगा। ये हमारे धर्म की हालत इस काल में हुई है। अब दोस्तों हुआ क्या, अब कहानी यहाँ से थोड़ी सी बदली। अब यहाँ से कहानी ने मोड़ लेना प्रारंभ किया। अब दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर पुरोहित के 16 वर्गों में से एक ब्राह्मण वर्ग ने अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। भारत से बाहर आर्य संस्कृति में ब्राह्मणों की इतनी उच्च स्थिति कभी नहीं देखी गई जो उत्तर वैदिक काल में देखी गई। दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मणों ने स्वयं को अदाई कहा कि दान लेते हैं हम, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज सर्वोच्च, तीसरी चीज पूजा पाठ के लिए सीधा सीधा, पहला तो अदाई कहा, दूसरा सर्वोच्च कहा और तीसरा पूजा पाठ के लिए हमें ही बुलाओ। अब दोस्तों यहाँ पर ब्राह्मणों ने अपने आप को अदाई अर्थात दान लेने वाला कहना शुरू कर दिया है और सर्वोच्च ये अपने आप को कहते हैं और पूजा पाठ के लिए हमें ही बुलाओ। अब ये वाली प्रथा पहली बार भारत में शुरू होने वाली है कि अब निश्चित कर दिया गया है। यहाँ पर राजा किसी भी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान, किसी भी प्रकार के त्योहार मनाएंगे तो ब्राह्मणों को बुलाना अब
आवश्यक हो गया, इम्पॉर्टेंट हो गया। दोस्तों यहाँ पर एक कहानी मैं आपको सुनाऊं कि एक राजा ने यज्ञ करवाने के लिए बुलाया शतपथ ब्राह्मण को, और शतपथ ब्राह्मण को बुलाने के बाद उनने पूरा यज्ञ करवाया, पूरा अनुष्ठान करवाया। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में शतपथ ने क्या कहा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ये कहा गया कि हमें 2,40,000 गाय दान में दी गई। उस ग्रंथ में ये कहा गया है कि हमें सोना चांदी हीरा मोती सारी चीज चाहिए, हमें उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ इन चारों दिशाओं में भूमि दान दो। अब राजा टेंशन में, राजा को नींद नहीं आ पा रही है, इतना टेंशन में है। अब राजा को अपने सोना चांदी देना है, चारों दिशाओं में भूमि देना है, तो राजा कहता कि गलती हो गई, यज्ञ करवा गए, अब क्या है, जाओ देश छोड़ के और करवा लो यज्ञ। तो दोस्तों शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में ये कहा गया कि ब्राह्मणों को अनुष्ठान करने के बाद 4 प्रकार के सोने चांदी हीरा मोती इन आभूषणों की बात की गई है, और कहा गया कि 4 दिशाओं में भूमि दान में देनी पड़ती है। दोस्तों ब्राह्मणों का वर्चस्व इतना ज़्यादा हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था में, जब हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें एक क्लास में पढ़ना संभव नहीं है। और दोस्तों कोई 4 घंटे की क्लास में अगर भारतीय इतिहास को पढ़ाता है तो ये भारतीय इतिहास की डिसरिस्पेक्ट है। भारतीय इतिहास हजारों लाखों सालों का इतिहास है, वो 4 घंटे में कैसे पढ़ा दिया जाएगा। 4 घंटे में आइए शॉर्ट वीडियो में पूरा भारतीय इतिहास खत्म। तो ये भारतीय इतिहास की डिसरिस्पेक्ट है, ये भारतीय इतिहास की बेइज्जती है। तो दोस्तों इस प्रकार से शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया। दोस्तों जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ है वो इस समय अब लिखे जाने लगे। 800 से 600 के बीच में ब्राह्मण ग्रंथों का जन्म हुआ, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाने लगे, क्योंकि इस काल में ही हमारा ब्राह्मण युग चला है। तो दोस्तों ये एक कहानी थी। अब इस काल की सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण इस काल की जो घटना है दोस्तों वो है गोमांस खाने की प्रथा। दोस्तों इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना गोमांस खाने की प्रथा कि भारतीय इतिहास में इससे पहले हमने कभी ये नहीं पढ़ा था कि गोमांस खाया जाता होगा। हालांकि एक बात हमने लेजेंड्स के द्वारा समझी है कि गोमांस खाया जाता था, इसका कोई प्रमाण नहीं था, लिखित प्रमाण नहीं था, लेकिन अब इसके लिखित प्रमाण मिलने लगे। दोस्तों इस काल में ये लेजेंड्स बताते हैं कि ब्राह्मण गोमांस खाते थे। इसकी पुष्टि मुझे लगता है कि गलत है, ये झूठ लगता है कि कोई व्यक्ति सर्वोच्च अपने आप को बता सकता है लेकिन ब्राह्मण गोमांस खाते थे, ये एक बात झूठ सी लगती है। लेकिन ये लिखित इतिहास है तो इसे झूठ बताना भी संभव नहीं है। तो दोस्तों इस काल में ब्राह्मण गोमांस खाते थे, और क्योंकि इस काल में पशु बलि दी जाती थी, और पशु बलि दी जाने के बाद कई सारे मेहमानों को बुलाया जाता था जिसे हम घोगना कहते थे। यजमान, कई सारे मेहमानों को बुलाया जाता था, बड़े ध्यानपूर्वक ये अनुष्ठान किया जाता था जिसमें गोमांस अर्थात गाय को पहले बलि दी जाती थी, बैलों को बलि दी जाती थी, और उसके बाद उसका मांस बनाया जाता था, पकाया जाता था, और ब्राह्मणों द्वारा उस मांस को और सारे लोगों द्वारा खाया जाता था, पूरे समूह द्वारा खाया जाता था। किसी एक व्यक्ति की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन
पर्टिकुलर नाम लिखा है ब्राह्मणों का। अब दोस्तों विवेकानंद ने क्या कहा इस बात को लेकर, ये विवेकानंद का मत है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देखें, आपको एक कट दिखाई दे रहा होगा, एक स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा जिसमें विवेकानंद ने इस बात की पुष्टि की है। दोस्तों विवेकानंद ने कहा है कि भारतीय इतिहास में ब्राह्मण गोमांस खाया करते थे और कई प्रकार के अनुष्ठान करने में ये गायों की हत्या किया करते थे और सारे साथी गण मिलकर, सारे मेहमान मिलकर गौमांस का भोजन किया करते थे। दोस्तों उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मण ये गोमांस खाते थे और पशुओं की बलि दिया करते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि हिंदुओं को मांस खाने के लिए प्रेरित, हिंदुओं को मांसाहारी बनाने का कार्य ब्राह्मणों ने किया है। अब दोस्तों ये विवेकानंद का मत है और ये आर.एस. शर्मा ने अपनी बुक में लिखा है। तो दोस्तों ये वाली बात भी इस काल में जन्मी। अब दोस्तों इस क्लास का अंतिम टॉपिक और इस काल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इस काल में कहा गया पंडितों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, कर्मकांड आडंबर अनुष्ठान करो, ब्राह्मणों को यज्ञ हवन करने के लिए बुलाओ और महिलाओं की स्थिति, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें कही गई। ब्राह्मणों ने कहा कि पूजा से पहले कर्मकांड मंत्रोच्चारण करना पड़ता है, आडंबर करना पड़ता है, एक पूरा सेटअप जमाना पड़ता है, अनुष्ठान करने पड़ते हैं जिसमें पशुओं की बलि दी जाती थी और नरों की भी बलियाँ दी जानी थी। तो दोस्तों इस प्रकार की बातें की गई और इन सब बातों को कैंसिल करने के लिए जन्म हुआ भारतीय दर्शन का। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों का विरोध होना शुरू हो गया कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक वर्ग को पूरा गलत कहा जाए। कुछ लोगों को गलत कहने के कारण पूरे वर्ग को गलत कहा जाना गलत है। यहाँ पर कुछ ब्राह्मणों ने ऐसा किया है, सभी ब्राह्मणों ने नहीं किया। हमने पढ़ा कि पुरोहित के 16 वर्गों में से एक। दोस्तों यहाँ पर अब जन्म हुआ है भारतीय दर्शन का कि इन्होंने कहा कर्मकांड करो, इन्होंने कहा ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इन्होंने कहा आडंबर करो, इन्होंने कहा गलत, इन्होंने कहा अनुष्ठान करो, मंत्रोच्चारण करो, इन्होंने कहा ये भी गलत, ब्राह्मणों को पूजा पाठ यज्ञ हवन के लिए बुलाओ, इन्होंने कहा ये भी गलत, इन्होंने महिलाओं को निम्न कहा, महिलाओं को अछूत कहा, महिलाओं की तुलना शराब और जुए से की, इन्होंने कहा ये भी गलत है। दोस्तों भारतीय दर्शन में अब ब्राह्मणों का विरोध होना शुरू हो गया कि तुम गलत कहते हो कि कर्मकांड करना है, तुम गलत कहते हो कि आडंबर करना है, अनुष्ठान करना है, तुम गलत कहते हो कि महिलाओं की स्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए, जबकि ये सब कुछ नहीं होता, केवल ईश्वर एक होता है और वो एकमात्र ब्रह्मा है। अब यहाँ पर पहली बार ब्रह्म स्वरूप की अवधारणा प्रस्तुत हुई।
यहाँ पर ही ब्रह्म स्वरूप की अवधारणा पेश हुई। यहाँ पर ब्रह्मा को अजर अमर अनंत, न जिसका आकार है न जिसकी आकृति है, जिसका आदि है न अंत है, ये सब कहा गया और इसे ही प्रजापति या विधाता माना गया। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है उत्तर वैदिक काल का। दोस्तों दो बातें की थी हमने कि भारतीय दर्शन एकदम निम्न स्तर पर पहुंच गया, ये है निम्न स्तर और ये है हमारा हाई लेवल, उच्च स्तर। और दोस्तों इन सब के विरोध करने के लिए वेदों का विरोध, ब्राह्मण ग्रंथों का विरोध, ब्राह्मणों का विरोध, ब्राह्मण की सर्वोच्चता का विरोध अब यहाँ के दर्शन शास्त्रियों ने किया और इन्होंने नए दर्शनों को जन्म दिया, जिनमें हमारे षड दर्शन और हमारे उपनिषद हैं। यही है दोस्तों हमारे उपनिषदों का जन्म। अब हमारे उपनिषदों का जन्म हुआ, जो भारतीय दर्शन के, हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ में एक है। दोस्तों इन उपनिषदों में ईश्वर के ब्रह्म स्वरूप की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया, ईश्वर को एक माना गया और कहा गया कि आत्मा की अमरता, आत्मा की शुद्धता ही ब्रह्म का ज्ञान है। आत्मा की शुद्धता, आत्मा की अमरता ही ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्मा की पूजा है, एकमात्र ईश्वर की पूजा है। ये इस काल में कहा गया। षड दर्शनों का उदय हुआ, जिसमें योग दर्शन, पातंजलि, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन और हमारे महर्षि कणाद का जो वैशेषिक दर्शन है, जिसमें इस बात को भी ठुकरा दिया गया कि किसी ईश्वर ने सृष्टि की संरचना तैयार की है, ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है। हालांकि ये सब वे भी मानते थे, लेकिन उन्होंने अपना अणु सिद्धांत दिया। यही हमारे महर्षि कणाद ने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, पातंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों इस प्रकार से जन्म हुआ हमारे उपनिषदों का, जिसे दार्शनिक या ज्ञान मार्गी रचना कहा जाता है। यह हमारे भारतीय दर्शन की सबसे हाई लेवल क्लास की चीज़ें हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हमारी उपनिषदें हैं। कई बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं ने, पंडितों ने, कई बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वानों ने, जिन्होंने खगोल शास्त्री और जिन्होंने मानचित्र जैसी चीज़ों की रचना की, उन्होंने भी उपनिषदों से ज्ञान प्राप्त किया, उपनिषदों को सही माना और यहाँ पर वेदों को नकार दिया गया इन ब्राह्मण द्वारा। दोस्तों आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे इन सारे फैक्टों को, सारे उपनिषदों को, सारे हमारे दर्शनों को, जिनमें हमारे 6 प्रकार के दर्शन हैं, वेदों के अंग हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की ये धर्म की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कौन सी चीज़ किस तरह से भारतीय इतिहास में हिंदू धर्म में प्रारंभ हुई और किस चीज़ ने किस प्रकार से धर्म को प्रभावित किया। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। बने रहें हिस्ट्री विद युवा में। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों ये तो एक ट्रेलर है, अभी तो सामाजिक व्यवस्था जब हम पढ़ेंगे बहुत प्रभावित किया है। और दोस्तों पूरे टाइम धर्म का हस्तक्षेप हमें हर जगह देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं।